फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 2010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपको दर्द देने के बाद आपके पेशेंट की हालत क्या है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पेशेंट की हालत क्या है। क्या उनकी मन में कोई पछतावा है, कोई रिग्रेट है, क्या वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सब कुछ ही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा। और इस रीडिंग मेल फीमेल, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अनमैरिड सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे आपको दर्द देने के बाद आपके पेशेंट की हालत क्या है। तो चलिए कार्ड निकालती हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेट 9 ऑफ सोर्स। तो देखिए, आप बॉटम में ही आई है रिग्रेट की कार्ड। तो आपको दर्द देने के बाद आपके पेशेंट को तो डेफिनेटली उनकी हालत ख़राब है और उनको पछतावा है। तो हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कार्ड पहले देख लेती हूँ। पहला जो कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद जस्टिस, उसके बाद किंग ऑफ वैंड्स, उसके बाद 8 ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद बिग टावर, उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, हो सकते हैं आप दोनों के बीच में ब्रेकअप चल रही है। हो सकती है आप दोनों बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में था। आप दोनों के बीच में जो भी कांटेक्ट थी वो बहुत ही अच्छा थी, बहुत ही अच्छा खासा रिलेशन थी आप दोनों के बीच में। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी मनमुटाव, ऐसी बातचीत आप दोनों के बीच में हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गई, आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में चली गई, या किसी किसी के लिए आप दोनों की ब्रेकअप हो गई। और अगर आप मैरिड हो तो आप लोगों की सेपरेशन हो गई। तो आपसे सेपरेशन करने के बाद आपके पेशेंट इस वक्त उनकी हालत क्या है। तो आपके पेशेंट इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है। वो तो मुझे लगती है इस ब्रेकअप आपके पेशेंट की तरफ से ही हुआ है। आपकी तरफ से तो ज़्यादा कुछ नहीं दिख रही है, क्योंकि हो सकती है आपके पेशेंट बहुत ही कुछ ऐसी नेचर की होंगे। वो अपनी बात को ही हर वक्त ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। हो सकती है आपके पेशेंट कुछ इगोइस्टिक, कुछ घमंडी नेचर की हो सकती है। बहुत ही अच्छे फैमिली से हो सकती है आपके पेशेंट, या हो सकती है आपके पेशेंट बहुत ही अच्छा कोई काम करती है। जो भी काम वो करती है बहुत ही अच्छा पोजीशन पर हो। उनकी जो घमंड, आपके पेशेंट की कुछ चीज़ों को लेकर आपके पेशेंट की थोड़ा घमंड हो सकती है। तो इन ईगो में आकर ही आपके पेशेंट आपको नहीं समझने की कोशिश किया। उन्होंने अपने ही खुद की मनमर्जी चलाई, खुद की बातों को ही प्राइवेटी दी और आपकी बातों को, आपकी दिल को ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं की। तो उनकी यही सब बातें ही आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन ला दिया। तो अभी आपके पेशेंट के मन में आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद उनकी ईगो पर ही उनको पछतावा हो रही है। वो सोच रहा है ब्रेकअप तो आपसे कर लिया, नो कांटेक्ट तो बना लिया, सेपरेशन तो कर लिया, जिसके साथ जो मैच हो वो रख लीजिएगा। तो इनके बाद आपके पेशेंट की ईगो खुद पर ही भारी पड़ रही है। वो सोच रहा है क्या हुआ, आपसे दूरियां बनाकर उनको ही पछतावा, परेशानी, रिग्रेट, दुख, ये सभी चीज़ मिला है। क्योंकि हर वक्त हमारी बातों ही सही है, हमारी बातों में कोई गलती नहीं है, ऐसा सोचने से, ऐसा बोलने से दूसरों की इंसल्ट ही होती है ज़्यादा करके। क्योंकि हम अगर कुछ ये कुछ ईगो में आकर सामने वाले को तो हार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनके दिल पर क्या बीतेगा वो हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। तो आपके पेशेंट इस वक्त बहुत ही अच्छे से समझ रही है, उनकी गलती पर उनकी पछतावा हो रही है। क्योंकि आप देख रही हो बॉटम में ही आई है पछतावा की कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। आपके पेशेंट आपके साथ ब्रेकअप कर लिया खुद की ईगो से वजह से, खुद की नेचर की वजह से, लेकिन अभी रात में उनको बहुत ही पछतावा होती है। वो बहुत ही रिग्रेट में है, रात रात भर जागती है, रोती है, तड़पती है आपके लिए और आपको हर वक्त मिस करती है। लेकिन
उनकी ईगो तो कुछ ऐसी ही है, तड़प दुख पछतावा सभी है मन में, लेकिन किसी को दिखाना नहीं। ऐसा कुछ नेचर आपके पर्सन की अभी भी चल रही है, लेकिन दिल में तो तूफान मचा हुआ है। आपसे दूर जाने के बाद, आपको दर्द देने के बाद, आपसे नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप करने के बाद वो खुद पर ही भारी हो गया। क्योंकि हमारी जो कर्मा होती है वो हमेशा सही कर्मा में हमको सही फल मिलती है और गलत कर्मा हमको ही ऊपर भारी पड़ जाता है। तो ऐसा कुछ ही हुआ है आपके पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में हो सकती है कुछ स्टार मोमेंट चल रही है, लेकिन इस स्टार मोमेंट अचानक से ही आप दोनों की ज़िंदगी में आई है। पहले तो आप दोनों की रिश्ते बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी, बहुत ही आप दोनों हैप्पी थी, क्योंकि आपके साथ आपके पर्सन की बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, अच्छा रिश्ता थी। आप तो उनकी दिल और दिमाग में रहते हैं और आपके पर्सन भी आपको दिल और दिमाग में हर वक्त रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही दिल से महसूस करती है। आपका जो भी रिलेशन हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत ही अच्छा खासा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा टार मोमेंट आप दोनों के बीच में चली आई है, जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते पर बहुत ही बुरी तरीके से असर पड़ा और आप दोनों के बीच में अब टार मोमेंट चल रही है। इस टार मोमेंट से आपकी परिस्थिति हुई है इस वक्त बहुत ही इस सब सोच की जैसा। आप बहुत ही बंधा हुआ सा खुद को महसूस कर रही है। आप ज़िंदगी में ना आगे बढ़ पा रही है, ना पीछे मुड़ के देख पा रही हो। आप एक जगह पर स्टक हो गई हो, क्योंकि आपकी लाइफ में इन जो टावर आई है, आपके पर्सन जो टावर लाया है, उनसे आप तो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुकी हो। लेकिन आप बाहर से बहुत ही खुद को हिम्मत के साथ इस सारी परिस्थितियों से, स्टार मोमेंट सब आप लड़ रही हो। लेकिन कब तक, आपको भी तो एक हद होती है। तो आप इस वक्त बहुत ही खुद को हारा हुआ सा महसूस कर रही हो और खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रही हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में भी आपके ऊपर कोई प्रेशर देती है, आपको भी शादी करने के लिए बोलती है, आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बोलती है, लेकिन आप बहुत ही परेशान हो, थक चुकी हो। आप क्या करोगी, आपको कुछ समझ में नहीं आती है। तो इन प्यार परिस्थिति आप भी ख़त्म करना चाहती हो और आपके पर्सन भी चाहती है। आप दोनों को ही यही हाल है, लेकिन आपके पर्सन की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि उनके तो रातों की नींद उड़ चुकी है। वो तो सोचा थी टार मोमेंट होने के बाद आप फिर से उनके पास आओगी, फिर से उनको साथ रिश्ते आगे बढ़ाओगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप तो उनके साथ खुद के ऊपर ध्यान दी, आप खुद की जो भी परेशानी हो खुद में ही रखे, आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं दिखाया। तो यही बात भी आपके पर्सन के ऊपर भारी पड़ गई। वो अपने किया को, जो भी काम उन्होंने आपके साथ किया है, उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को, गलती को, आपके पर्सन को खुद में ही समझ आ गई, क्योंकि आप तो उनको बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं बताई हो। आप तो उनके बिना ही आप चल रही हो, ऐसा उनको शो कर रही हो। तो यही बात ही आपके पर्सन के ऊपर भारी पड़ गई है। आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहती है, क्योंकि वो चाहता है जो भी टार मोमेंट आप दोनों के बीच में आई है, उन टार मोमेंट को आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो आपसे दर्द देने के बाद, आपसे दिल दुखाने के बाद आपके पर्सन बहुत ही परेशान है, बहुत ही सोच विचार करी है अपने मन में, और अपनी तकलीफ़ों से वो खुद भी बाहर होना चाहती है और आपको भी वो जस्टिस देना चाहते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, उनकी वो एंड करना चाहती है और आपके साथ वो जस्टिस करना चाहती है। यही आपके पर्सन के मन में चल रहा है, क्योंकि उनके तो हालत बहुत ही ख़राब है, आप भी बहुत ही बंधा हुआ सा खुद को महसूस कर रही है। तो आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही प्यार और हैप्पी मोमेंट आपके पर्सन भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो। लेकिन कौन आगे आए, यही ईगो की लड़ाई में आप दोनों पड़ चुकी हो। लेकिन आपके पर्सन ही चाहती है इन ईगो को तोड़ना, क्योंकि गलती तो उनकी तरफ से ही हुई है। तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आगे ज़िंदगी में आपके साथ बढ़ना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आपको दर्द देने के बाद आपके पर्सन की क्या हालत है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।